जय हिंद दोस्तों। अभी अग्निवीर का जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे रखे है उनको अब रिजल्ट आने का बेसब्री से इंतज़ार है और वो रिजल्ट आपका मई के अंदर कभी भी आ सकता है। यानी कि 20 मई के लगभग आपका रिजल्ट आएगा। वो 2-4 दिन ऊपर भी हो सकता है, 1-2 दिन नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, लेकिन मई के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस बात की पक्की गारंटी है, मई के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जून से फिर आपके फिजिकल हैं। अभी जब आपका फिजिकल होगा तो मेडिकल होगा, तो उसके बाद में उस जो मेडिकल होगा उससे पहले आपका एक टेस्ट होगा जिसका नाम है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, जिसको अनुकूलनशीलता टेस्ट बोलते हैं। और ये जो टेस्ट है इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर बच्चों को काफ़ी डराया जा रहा है कि आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे वो पूछा जाएगा, इसमें अगर आप फेल हो गए तो उसके बाद में आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। देखो, आप अग्निवीर बनने जा रहे हैं, इतने बड़े लेवल के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे जिस प्रकार से आपको डराए जा रहे हैं। आपको 3 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 1, समाज के बारे में। आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं? आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं? उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, अब उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे मान के चलो कि आपके पास गाड़ी है और आगे एक गाड़ी चल रही है, किसी को एक्सीडेंट करके और वो गाड़ी वहां से फरार हो जाती है, मान के चलो, उस समय आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है? अगर आप वहां पर हैं तो एक्सीडेंट करने के बाद में आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है? तो उसके ऊपर कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसमें एक तो ये है कि हम यार पुलिस के लफड़े में फंस जाएंगे, छोड़ो हम यहाँ से निकल जाते हैं। नंबर 2, हम एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे। या नंबर 3, हम पुलिस को फ़ोन करेंगे। या नंबर 4, हम फटाफट उस बंदे को अपनी गाड़ी में ले जाएंगे और उस अस्पताल के अंदर सबसे पहले उसको एडमिट कराएंगे। तो इस प्रकार की जो आपने देखी है, तो उसके अंदर आपने पॉजिटिव सोचना है कि आपका जो फर्ज है वो क्या बन रहा है। सबसे पहले जो फर्ज है वो क्या बन रहा है। तो इसमें आपको सामाजिक उसमें देखना पड़ेगा कि आप समाज के बारे में सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। नंबर 2, अभी एक ये है कि आप अपने इस प्रवृत्ति के आदमी तो नहीं हो कि अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने में कोई संकोच नहीं करते हो। आपको कोई ऐसा टास्क दे दिया, वो आपसे नहीं हुआ, आपको परेशान किया जा रहा है, आपके सारे रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको टॉर्चर किया जा रहा है और उस टॉर्चर से आप इतने दबाव में आ गए कि हो सकता है कि आप अपने आप को नुकसान कर लें। इस प्रकार भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आपने उनसे भी घबराना नहीं है, आपने सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। तीसरा, इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाएंगे कि आप किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते हैं। आप इस प्रवृत्ति के आदमी तो नहीं है कि आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हो, जैसे होता है फौज के अंदर। फौज में देखो, ये जो चीज़ें हैं ये क्यों पूछी जा रही हैं। नंबर 1 तो ये है कि काफ़ी सुसाइड होते हैं फौज के अंदर भी, तो वो जो है सुसाइड का मतलब यही होगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। दूसरा, आपने कई बार देखा भी होगा कि एक दूसरे के फौज के अंदर गोली भी मार देते हैं। ऐसे भी हादसे आपने देखे हैं फौज के अंदर। तो उसका मतलब है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना और दूसरे को नुकसान पहुंचाना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपके ये टेस्ट लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से मान कर चलो कि आपका एक दोस्त है, वो कहीं झगड़ा हो गया और फटाफट आपके पास में दौड़ के आया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ में झगड़ा हो गया और तू मेरे साथ चल। तो उसके बाद में क्या है कि एक तो इस प्रकार का भी दोस्त होता है कि भाई मेरे को कोई लेना देना नहीं, तेरे मारी या ना मारी, मेरा तो इससे पीछा छूटना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये भी हो गया कि भाई फटाफट वो आया, तैस में आ गया, चल अभी चल, साले को मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस प्रकार के भी दोस्त होते हैं। और इस प्रकार के भी दोस्त होते हैं कि यार बैठ यहाँ पर, तसल्ली से बता मेरे को बात क्या हुई है, क्या नहीं हुई है, तब सारा निचोड़ निकाल के फिर उसका दोस्ती का जो फर्ज निभाता है वो है एक पॉजिटिव पॉइंट। यानी कि इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
काफ़ी आपको डराया जा रहा है कि ये करेंगे, इनकी क्लास चलाएंगे, वो चलाएंगे, आप हमारे पास में ये करो वो करो। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको सिर्फ हमने पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। मतलब बस इसका यही है। और इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे जैसे वो बता रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे जब आपका फर्स्ट फेज़ की जो फर्स्ट भर्ती होगी 20 जून से, जिस भी ARO की, उसके अंदर सारा निचोड़ भी आ जाएगा भाई क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन आपसे पूछे इन पे ही सवाल जाएंगे कि ऐसी प्रवृत्ति का आदमी नहीं होना चाहिए जो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता हो, ऐसी प्रवृत्ति का आदमी नहीं होना चाहिए जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता हो, और ऐसी प्रवृत्ति का आदमी ना हो जो समाज के बारे में नेगेटिव सोचता हो। इस प्रकार के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया है। आप ज़्यादा पैनिक ना हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि आपको उस चीज़ से भाई बिल्कुल ये पता नहीं हमारे से क्या पूछ लिया। अग्निवीर की तो भर्ती है, छोटे मोटे सवाल पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ उसमें पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। और बाकी हमने अपना यहाँ पर अग्निवीर का बैच स्टार्ट कर दिया है। किसी भी युवा को अगर यहाँ पर एडमिशन लेना हो तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिस भी बंदे के 50 से ऊपर नंबर हैं, 50 या 50 से ऊपर नंबर हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। उसका लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा, जो अभी अपना जो शॉर्ट लिस्ट लगेगी उसके अंदर। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके समझ में आई हो, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।